दोस्तों स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एपीसी और एपीएस जैसी टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है और इनसे रिलेटेड कौन-कौन से न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में भी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। यानी एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपका पूरा एपीसी और एपीएस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो पूरे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है, उसके अंदर बोला गया है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एपीसी। यानी एपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसका मतलब क्या होता है एक बार उसको जानते हैं, बट उसको जानने से पहले एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि एपीसी होता क्या है, ये क्या बताता है। तो एपीसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सी डिवाइड बाय वाई। यानी मैं कह सकता हूँ ये रेशो होता है कंजम्पशन का और इनकम का। सी मतलब होता है कंजम्पशन और वाई मतलब होता है इनकम। अब आपके सामने नीचे इनकम गिवन है आपको 1000 और कंजम्पशन गिवन है आपको 800। यानी मेरी इनकम कितनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1000 और मेरी कंजम्पशन कितनी है? 800। दोस्तों ऊपर आएगा आपका कंजम्पशन यानी 800, नीचे आएगा इनकम यानी 1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8। जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80%। अब इस 80% का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी टोटल इनकम का 80% क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम का मतलब है हम अपनी इनकम का 80% खा लेते हैं। तो दोस्तों एपीएससी हमको यही बताता है कि एक व्यक्ति अपनी टोटल इनकम का कितना खा रहा है। तो आइए इसके डिफाइन को देखें। एपीएससी क्या है? रेशो है किसके बीच में? कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच में। जैसे हमने फॉर्मूले में देखा सी अपॉन में वाई। ये क्या बतलाता है? इट टेल्स हाउ मच ऑफ द टोटल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का कितना खा रहा है, वो कौन बतलाता है? वो बताता है एपीसी। तो चलिए दोस्तों अब अगली स्लाइड में बात करते हैं एपीएस के बारे में कि एपीएस क्या होता है। तो अगली स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा कि एपीएस क्या होता है। तो एपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपीएस। अब एपीएस को भी जानने से पहले ना हम एक बार इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि इसको समझने में हमें थोड़ी आसानी हो। तो एपीएस का जो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होता है वो होता है एस डिवाइड बाय वाई। यानी ये रेशो होता है सेविंग और इनकम का। एस मतलब होता है सेविंग और वाई मतलब होता है इनकम। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, उसका आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का ना दो जगह यूज करता है, या तो वो खाता है या तो उससे को वो बचाता है यानी सेविंग करता है। आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है क्योंकि एडीएस में ना ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। y इक्वल टू सी प्लस एस। अब कोई बोले भैया मेरे को यहाँ से c निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो क्या होगा? वो होगा आपका y माइनस एस। ऐसे ही अगर कोई यहाँ से पूछे सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा आपका y माइनस सी। आपको ये तीनों फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। अगर आप इन तीनों को भी ध्यान नहीं रख पाते हो ना और ऊपर वाला बेसिक भी याद कर लेते हो, तो ये दो ऑटोमेटिकली उससे याद हो जाएंगे। मेन टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे हम एपीएस निकालने वाले थे। तो फॉर्मूला था एस अपॉन में वाई। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में इनकम गिवन है और हमें गिवन है सी, बट हमें तो सेविंग चाहिए। तो सेविंग निकालने का भी हमने फॉर्मूला क्या देखा? एस इक्वल टू वाई माइनस सी। तो यहाँ आपकी इनकम कितनी है? इनकम है आपकी 1000 और आपकी कंजम्पशन है 800। तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे ना, तो 200 जो आएगा वो आपका आ जाएगा, आपका सेविंग आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में सेविंग हमको डायरेक्ट गिवन नहीं थी, उसको हमने एक फॉर्मूले के थ्रू निकाला है और हमने देख भी लिया कि सेविंग कैसे निकाली जाती है। तो सब वैल्यू पुट करेंगे तो सेविंग हमारी जो है वो है 200 और इनकम जो है हमारी वो है 1000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इनटू 100 करके, तो आंसर आएगा आपका 20%। 20% का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी टोटल इनकम का 20% क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। सेव मतलब वो अपनी जो भी उसकी इनकम रही होगी उसका 20% बचा लेता है। जैसे इस क्वेश्चन में इनकम कितनी थी? 1000 रुपीज। तो उसने कितना बचाया था? उसने बचाया था 200 रुपीज और कितना खा लिया था? 800 रुपीज। यानी एपीएस क्या होता है? ये रेशो होता है किसके बीच में? सेविंग और टोटल इनकम के बीच में। ये क्या बताता है? इट टेल्स हाउ मच ऑफ द टोटल इनकम इज सेव। यानी टोटल इनकम का कितना बचाया जा रहा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एपीएस इक्वल टू एस अपॉन में वाई। आई होप आपको एपीसी और एपीएस क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा, उसके डिफाइन भी और उसके फॉर्मूले भी। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में और जान लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें जरूरी है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है एपीसी और एपीएस के बारे में। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन होता है। को ध्यान रखना है कि एपीसी और एपीएस का सम हमेशा कितना आता है? 1 आता है। अब 1 क्यों आता है उसके बारे में भी चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था जहाँ पे हम अपनी इनकम का दो जगह यूज कर रहे थे, या तो खा रहे थे या तो बचा रहे थे। अब वो करना क्या है? इस पूरी इक्वेशन को ना y से डिवाइड करना है हर जगह। तो जब इसको हम y से डिवाइड करेंगे तो इसको काट के कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 1। और c डिवाइड बाय y, अभी हमने देखा किसका फॉर्मूला होता है? वो होता है हमारा एपीसी का फॉर्मूला।
और एस डिवाइड बाई वाई फार्मूला होता है आपका एपीएस का। तो ये फार्मूला जो है ना वो यहाँ से निकल कर आया है कि एपीसी और एपीएस का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यानी अगर मुझे क्वेश्चन में कभी भी एपीसी निकालना होगा और एपीएस गिवन होगा, तो वहाँ निकालने का फार्मूला बनेगा 1 माइनस एपीएस, और एपीएस निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, यहीं से 1 माइनस एपीसी। आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें आगे आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन होता है और इन दोनों का सम 1 ही क्यों आता है। तो चलिए दोस्तों अब कुछ न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं जो एपीसी और एपीएस से रिलेटेड पेपर में आ जाते हैं, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे जिसमें आपसे एपीसी और एपीएस की रेंज के बारे में पूछा जाता है कि क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है, क्या लेस देन 1 हो सकता है और क्या इसमें आपका नेगेटिव हो सकता है। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब कुछ एपीसी और एपीएस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम ट्राई करते हैं। तो आपके सामने क्या शो हो रहा है? आपको शो हो रहा होगा कुछ मेहनत करते हैं मिलकर। तो चलिए अब कुछ मिलकर मेहनत करते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हमको काम आएगी आगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको गिवन है इनकम कितनी है? 500, तो कंजम्पशन कितनी गिवन है? 400। हमें क्या बोला है निकालने के लिए? एपीसी और एपीएस। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। जब भी आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करोगे ना पेपरों में तो हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना। इन केस क्वेश्चन गलत होता है ना तो फॉर्मूले वगैरह के आपको मार्क्स वहाँ दिए जाते हैं। तो एपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सी अपॉन में वाई, और वही साइड में हम लिखते हैं एपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एस अपॉन में वाई। अब इस क्वेश्चन में सी कितना गिवन है? सी हमको गिवन है 400 और y कितना गिवन है? 500। तो दोस्तों अब इसको हम 0 से 0 कैंसल करेंगे और 4/5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा एपीसी कितना आएगा? 0.8 आएगा। यानी हमारा एपीसी कितना आ गया? 0.8। दोस्तों यहाँ एपीएस निकालने के लिए ना हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है s अपॉन y करके हम निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड है वो जहाँ पे हमने रिलेशनशिप पढ़ा था एपीसी और एपीएस का जो था 1, तो वहाँ से भी हम एपीएस निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों तरीकों से ट्राई करेंगे एपीएस निकालने का। तो पहले क्वेश्चन में हम लगाते हैं एस अपॉन वाई, बट हमें सेविंग तो गिवन नहीं है, बट हमें सेविंग का फॉर्मूला पता है। सेविंग का फॉर्मूला होता है हमारा वाई माइनस सी, यानी इनकम में से अगर हम कंजम्पशन हटा दें तो हमारी क्या आ जाती है? सेविंग आ जाती है। तो इनकम है हमारी 500 और कंजम्पशन है हमारी 400। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 100, तो सेविंग कितनी आ गई हमारी 100 और इनकम हमारी थी 500। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस करके तो हमारा आंसर आएगा 0.2। तो इस क्वेश्चन में हमारा एपीएस कितना आ गया है? 0.2। एक तो तरीका ये है एपीएस निकालने का, और एक तरीका आपका क्या हो सकता है एपीएस निकालने का? 1 माइनस एपीसी करके भी आप निकाल सकते हो। तो आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए। ये वाला मेथड आप तब अप्लाई करना है जब आपको सारी वैल्यूज़ गिवन हो। जब वैल्यूज़ ना गिवन हो तो आप इसके थ्रू भी इसको निकाल सकते हो। तो 1 माइनस अगर मैं 0.8 करूँगा तो मेरा एपीएस आएगा 0.2। आई होप आपको यहाँ दोनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे कि मैंने कैसे फॉर्मूले से निकाला और मैंने कैसे रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ एपीएस निकाला है। तो चलिए हम अगले न्यूमेरिकल को करके देखते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल है जिसमें हमें क्या गिवन है? इनकम गिवन है 1000, और यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेविंग गिवन है कितनी? 250। और यहाँ हमको एपीएस और एपीसी निकालना है। तो चलिए पहले निकालते हैं एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला होता है हमारा एस अपॉन में वाई। सेविंग हमें गिवन है 250 और इनकम हमें गिवन है 1000। आपको करना क्या है? इन क्वेश्चन को मेरे करने से पहले वीडियो को पॉज़ करना है और खुद से ट्राई करना है, और लास्ट में आंसर को मैच करना है। मैच हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेंड करते हैं पेपर वगैरह में। तो इस क्वेश्चन में को अगर आप सॉल्व करोगे तो 0-0 कैंसल हो गया। फिर 25 के टेबल से काटोगे तो ये आएगा 25 1, नीचे आएगा आपका 40। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25। अगर कोई पूछे 0.25 का मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब होता है एक व्यक्ति अपनी टोटल इनकम का 25% सेव करता है, तो बाकी वो बचाता है। अगला निकालना है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एपीसी। तो एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। अब इस क्वेश्चन में हमें सी गिवन नहीं है, बट हमें सी निकालने का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है? वाई माइनस एस। हमारी इनकम कितनी है? इनकम है हमारी 1000 और सेविंग है हमारी 250। तो हमारा सी यहाँ से निकल कर आ गया आपका 750। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने यहाँ सी कैसे निकाला। इससे पीछे क्वेश्चन में हमने सेविंग निकालना सीखा था। दोस्तों आप सी की जगह रख दोगे 750 और इनकम की जगह रख दोगे 1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.75। यानी ये व्यक्ति अपनी टोटल इनकम का 75% खा जाता है। और अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे ना 0.25 और 0.75 को, तो इसका आंसर भी कितना आएगा आपका? प्लस करके 1 आएगा। ये हमने पढ़ा था कि एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप क्या होता है, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। चलिए अब हम अपने अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? एपीसी गिवन है 0.9 और इनकम गिवन है 2000। इसने बोला है सेविंग निकालनी है। अब आप दिमाग लगाइए कि सेविंग निकालने के लिए हमने अभी कौन-कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए। सेविंग निकालने का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है y माइनस सी, और एक फॉर्मूला था एपीएस के थ्रू। अगर हमें एपीएस पता हो तो क्वेश्चन में हम सेविंग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं सेविंग निकालने का फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या बनेगा मेरा? एपीएस इंटू वाई।
यानी सेविंग निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला, और एक फॉर्मूला होता है जो एपीएस से बनकर आता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले हम वो लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एपीसी कितना गिवन है 0.9 और हमें इनकम यानी वाई गिवन है कितना 2000। तो एक काम करते हैं हम इस क्वेश्चन में, अगर हम पहले वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को करते हैं तो हमें क्वेश्चन में इनकम तो गिवन है, अगर हम सी निकाल ले किसी भी तरीके से तो हमारी सेविंग भी आ जाएगी। और सी हम किससे निकाल सकते हैं? अपने एपीसी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा सी अपॉन में वाई। तो एपीसी की जगह आ जाएगा आपका 0.9 और दोस्तों सी हमें निकालना है और वाई कितना दे रखा है हमें 2000। तो जब हम इस 0.9 से 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सी आएगा ना वो आएगा आपका 1800। अब करना क्या है, ये 1800 तो आपका आ गया। उसके बाद आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना है सेविंग का। क्या होता है जो अभी हमने सीखा था, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम कितनी है भैया इस क्वेश्चन में हमारी 2000 और कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं अपनी इनकम का वो है 1800। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारा सेविंग आएगा 200। आपको ये पूछे इस 200 का मतलब क्या है, तो वही आप एपीएस निकालिए और बता दीजिए कि अपनी टोटल इनकम का आप कितना परसेंट सेव कर रहे हो। तो चलिए अपने अगले न्यूमेरिकल, हमारा अगला न्यूमेरिकल आता है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एपीसी गिवन है 0.8 और हमसे अब क्या पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एपीएस, और साथ में उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल रहे हैं कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसके अंदर हमें कुछ लिखना भी पड़ेगा इस बार इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप इस क्वेश्चन में लिख के नहीं आते हो ना, उसको एक्सप्लेन करके नहीं आते हो, तो याद रखना आपके मार्क्स यहाँ कट सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं, हमें एपीसी गिवन है और एपीएस निकालना है। अब यहाँ देखो एपीसी का हम वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते कि सी रेशो बाय वाई वाला, क्योंकि यहाँ ना हमें सी पता है ना वाई पता है। तो हम यहाँ रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो क्या था एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या था 1 था। अब हमें एपीएस कितना दे रखा है 0.8 और हमें निकालना क्या है एपीएस। तो यहाँ से करना क्या है, एपीएस निकालने के लिए 0.8 को हम वहां भेज देंगे तो वो जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि वो इक्वल टू के उधर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो एपीएस आएगा वो कितना आएगा 0.2 आ गया। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन ये छोड़ना नहीं है, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि 0.2 का मतलब क्या है। तो आपको लास्ट में लिखना भी पड़ेगा 0.2 का मतलब है 20% ऑफ इनकम इज सेव्ड। यानी ये जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है जिसमें हमारा एपीएस 0.2 आया है ना, उस क्वेश्चन में वो व्यक्ति अपनी इनकम का 20% क्या कर रहा है, बचा रहा है। आपको ये लास्ट में लिख के भी आना पड़ेगा तभी आपको यहाँ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है जिस कारण से इसका पार्ट 1 में तो हमने इतना ही कवर करा है। पार्ट 2 में हम ये चीज जानेंगे कि कब एपीसी नेगेटिव हो सकता है, एपीएस नेगेटिव हो सकता है, कब ये ग्रेटर देन 1 होंगे, कब ये लेस देन 1 होंगे और ये कभी इक्वल टू 1 होंगे, जो कि आपके एमसीक्यूज वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है जो पेपर में फ्रिक्वेंटली आपसे पूछ ली जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।